जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। घर पर स्थापना की दिशा से लेकर लाफिंग बुद्धा के फायदे तक आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा 10वीं सदी के चीनी भिक्षु हैं, जिनका नाम बुडाई है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति हमें आभारी होने, बाधाओं को दूर करने और सबसे महत्वपूर्ण जीवन में खुश रहने की याद दिलाती है। लाफिंग बुद्धा धन के देवता कुबेर के समान है, इसीलिए भारतीय इसे समृद्धि से भी जोड़ते हैं। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों को शुभ माना जाता है और सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य के लिए इन्हें अक्सर घरों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट्स में रखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लाफिंग बुद्धा बोरी या बैग के साथ। बोरी इस बात का प्रतीक है कि लाफिंग बुद्धा किसी के दुख दर्द को समेटकर अपने बोरे में डाल देते हैं और बदले में उसे सुख और सकारात्मकता देते हैं। बोरी धन और सौभाग्य का भी प्रतीक है। नंबर 2, लाफिंग बुद्धा मोतियों को पकड़े हुए। मोती ध्यान का प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि मोतियों से सुख और समृद्धि आती है। अन्य मान्यताएं हैं कि यह ज्ञान के मोती या आड़ू या खुबानी जैसे फल का प्रतीक हैं, जो स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 3, लाफिंग बुद्धा सोने की डली या कुर्सी पर बैठे हुए। सोने की एक बड़ी डली पर बैठी और एक छोटी सुनहरी डली देते हुए बुद्धा की यह मूर्ति उन्हें सौभाग्य प्रदान करती हुई दर्शाती है। यह प्रतिमा किसी को नकारात्मकता से बचाएगी और अच्छी वाइब्स देगी। नंबर 4, लाफिंग बुद्धा पंखे और बूलू के साथ। एक हाथ में पंखे के साथ एक हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति और दूसरे हाथ में लौकी आशीर्वाद और अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करती है। पंखा दुर्भाग्य से बचाता है, जबकि लौकी अस्वस्थता से रक्षा करती है। नंबर 5, लाफिंग बुद्धा टोपी के साथ। यह प्रतिमा लंबे, सुखी स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन का प्रतीक है। मुसीबतों को दूर करने के लिए इस मूर्ति को रखें और संतोष, खुशी और तनाव मुक्त जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 6, लाफिंग बुद्धा हाथों को सीधा रखते हुए और सोने का पिंड पकड़े हुए। यह मुद्रा धन और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा स्वर्ग, समृद्धि और भाग्य से आशीर्वाद आकर्षित करती है। नंबर 7, लाफिंग बुद्धा कटोरी के साथ। एक कटोरे के साथ लाफिंग बुद्धा एक साधु का प्रतीक है, जो अपना जीवन सिर्फ लोगों को खुशी और ज्ञान की खोज में व्यतीत करते हैं। कटोरा सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा और उच्च ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। नंबर 8, लाफिंग बुद्धा बच्चों से घिरे हुए। यह लाफिंग बुद्धा प्रतिमा परिवार की भलाई का प्रतीक है। बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस मूर्ति को घर में रखा जाता है। यह प्रजनन क्षमता और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। नंबर 9, लाफिंग बुद्धा ड्रैगन कछुआ पर बैठे हुए। यह प्रतिमा अच्छे करियर और सफलता का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि शिक्षा में कभी भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्रैगन ताकत का प्रतीक है और कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। नंबर 10, लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए। शांति और शांतिपूर्ण जीवन के लिए ध्यान की अवस्था में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का चुनाव करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में किसी भी तनाव को आसानी से प्रबंधित करने और शांति का आनंद लेने में मदद मिलेगी। नंबर 11, लाफिंग बुद्धा हाथी पर बैठे हुए।
हाथी पर लाफिंग बुद्धा की यह मूर्ति सौभाग्य और भाग्य का प्रतीक है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथी की सूंड सुख, समृद्धि, सफलता और ज्ञान को दर्शाती है। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इसे मुख्य द्वार की ओर मुख करके लिविंग रूम में रखें। नंबर 12, लाफिंग बुद्धा मछली के साथ। यह मूर्ति बुद्धा के धन और बहुतायत का प्रतीक है। इस मूर्ति को घर में रखने से समृद्धि, सफलता और वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। अब आपको बताते हैं कि लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा की सामग्री कैसी होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां लकड़ी, धातु, पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि से उपलब्ध हैं और आमतौर पर सोने के रंग में रंगी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रतिदिन मूर्ति के पेट की मालिश करता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। अब आपको बताते हैं कि आप अपने घर के लिए कौन से रंग के लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लेकर आएं। हालांकि लाफिंग बुद्धा का सबसे लोकप्रिय रंग सुनहरा पीला है, जो समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा को काले रंग में चीनी संस्कृति में जल तत्व से जोड़ा गया है। यह तरलता, सौभाग्य और ज्ञान को आमंत्रित करने में मदद करता है। हरे रंग में लाफिंग बुद्धा को लकड़ी तत्व से जोड़ा गया है, जो विकास, आशा और सद्भाव से जुड़ा है। लाल रंग में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आग से जुड़ी है, जो जुनून, प्रेरणा और सौभाग्य में भी मदद करती है। यह एक ऐसा रंग है जो उत्सव और भाग्य को दर्शाता है। सफेद रंग या सिल्वर सिरेमिक लाफिंग बुद्धा धन, शांति और खुशी का प्रतीक है। बुद्धा के बैठने की मुद्रा को प्रेम से जोड़ा जाता है और यह विचारों की स्थिरता और शांति का प्रतीक है। खड़े बुद्धा खजाने और खुशी का प्रतीक हैं। अब आपको बताते हैं कि लाफिंग बुद्धा किस दिशा में रखें। अपने रहने की जगह को लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से सजाते समय इसके स्थान के लिए उपयुक्त दिशा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि इसके लाभ प्राप्त किए जा सकें और सौभाग्य को आमंत्रित किया जा सके। घर के लिए वास्तु के अनुसार बुद्धा की मूर्ति रखते समय सुनिश्चित करें कि क्षेत्र साफ और अव्यवस्था मुक्त हो। पूर्व उगते सूरज की दिशा यहाँ लाफिंग बुद्धा को रखा जाना चाहिए। इसे परिवार के लिए सौभाग्य का स्थान कहा जाता है। परिवार में सुख, समृद्धि लाने के लिए इस दिशा में मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति को दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाए तो इससे परिवार की संपत्ति में वृद्धि होती है। बुद्धा की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति इस कोने की ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है और ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का लाफिंग बुद्धा द्वारा स्वागत किया जाता है और यह सक्रिय हो जाती है और अनचाही ऊर्जा साफ हो जाती है। तो लाफिंग बुद्धा को एक कोने की मेज पर उल्टा तिरछा या मुख्य द्वार की ओर रखें। सुनिश्चित करें कि मूर्ति कमरे के अंदर की ओर है, न कि बाहर की ओर। चीनी लाफिंग बुद्धा के मुस्कुराते हुए चेहरे को शुभ प्रतीक मानते हैं और धन का एक थैला जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते हैं उसे सुख और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस कारण से इसे इस तरह से रखने की सलाह दी जाती है कि लाफिंग बुद्धा प्रवेश द्वार से बहने वाली चीज का सामना करे, न कि उसकी पीठ के साथ। क्योंकि घर के लिए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को बच्चों का रक्षक माना जाता है, इसलिए बच्चों के कमरे में एक छोटी मूर्ति रखें जो सुरक्षा और सौभाग्य के लिए दरवाजे की ओर हो। ऑफिस में लाफिंग बुद्धा को डेस्क पर रखने से करियर की संभावनाओं में मदद मिलती है और सहकर्मियों के साथ टकराव, असहमति और झगड़े से बचने में मदद मिलती है। छात्रों के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को उनकी स्टडी मेज पर रखें, जिससे उनकी शिक्षा में बेहतर एकाग्रता और उत्सुकता में मदद मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कहाँ नहीं रखनी चाहिए।
मूर्ति को कभी भी रसोई, स्नान घर या शौचालय में नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को कभी भी सीधे फर्श पर ना रखें। मूर्ति को आंखों के स्तर पर रखना चाहिए। मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। लाफिंग बुद्धा को जूते की रैक के ऊपर कभी ना रखें। तो दोस्तों, ये थी लाफिंग बुद्धा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।